Hello students, in this video I Abhay Kumar going to discuss a very important topic in mathematical physics for BSc Part 3 Physics honors courses, which is Cartesian coordinates, spherical polar coordinates and cylindrical coordinates. इस वीडियो में हम लोग मैथमेटिकल फिजिक्स में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका नाम है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स एंड सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स, जिसे बीएससी पार्ट 3 फिजिक्स ऑनर्स के पेपर्स में डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के एग्जामिनेशंस में यूजुअली हमेशा पूछा जाता है. फर्स्ट ऑफ ऑल, Cartesian coordinates. In Cartesian coordinates, the coordinates of a point, say P, in a space that is three-dimensional space are represented by under bracket a small x, comma a small y, comma a small z, bracket closed. That is, in Cartesian coordinates, position coordinates of a point P are represented by x, a small y and a small z, which can be represented in figure 1. There are a system of three mutually perpendicular coordinate axes x, y and z. थ्री कोऑर्डिनेट एक्सिस का थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर कोऑर्डिनेट एक्सिस का यह सिस्टम है एक्स वाई जेड. इसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी कहा जाता है, जिसे हम लोग रिलेटिविटी में स्टडी करते हैं. सुविधा के लिए एक्स वाई एंड जेड थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर कोऑर्डिनेट एक्सिस के सिस्टम को, जो कि स्टेशनरी होता है या मूव भी कर सकता है विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, और एक्सेलरेटेड मोशन भी हो सकता है किसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस का. तो यह एक्स वाई एंड जेड थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर कोऑर्डिनेट एक्सिस का सेट है. तो इस थ्री डायमेंशनल स्पेस में, जो थ्री डायमेंशनल स्पेस को रिप्रेजेंट करता है, तो इसमें अगर कोई पॉइंट P ले लिया जाए, तो इस पॉइंट P का पोजीशन कोऑर्डिनेट्स को थ्री पोजीशन कोऑर्डिनेट्स x, y एंड z से रिप्रेजेंट किया जाता है. तो जब थ्री डायमेंशनल स्पेस में किसी पॉइंट के पोजीशन को x, y एंड z थ्री पोजीशन कोऑर्डिनेट्स के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, तो उस सिस्टम को कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम कहा जाता है, जिसमें केवल ओनली थ्री पोजीशन कोऑर्डिनेट्स है. इसमें कोई एंगल नहीं है, केवल थ्री पोजीशन कोऑर्डिनेट्स है. और इस पॉइंट P को ऑरिजिन, जो कि थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर कोऑर्डिनेट एक्सिस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, तो इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पॉइंट P को, जिसका पोजीशन कोऑर्डिनेट्स x, y, z है, उसको ज्वाइन करने पर एक वेक्टर रिप्रेजेंट किया जा सकता है, जिसका डायरेक्शन ऑरिजिन O से पॉइंट P की ओर होगा. और इस वेक्टर का नाम क्या है? पोजीशन वेक्टर. इसे पोजीशन वेक्टर कहा जाता है जब किसी पॉइंट के पोजीशन को ऑरिजिन के एस्पेक्ट में रिप्रेजेंट किया जाता है, तो उस पॉइंट का डिस्टेंस ऑरिजिन से जितना होता है एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में, तथा उसका डायरेक्शन होता है ऑरिजिन से उस पॉइंट P की ओर, तो इसे पोजीशन वेक्टर कहा जाता है. तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में तो पॉइंट P का थ्री डायमेंशनल स्पेस में पॉइंट P का तो कोऑर्डिनेट्स क्या हो गया? एक्स वाई जेड हो गया.
तो अब पार्टिकल पॉइंट पी के पोजीशन कोऑर्डिनेट को, मतलब पोजीशन वेक्टर को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? पोजीशन वेक्टर आर वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड एज एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, वेयर एक्स is the unit vector along x-axis, where I cap is the unit vector along x-axis, j cap is the unit vector along y-axis, and k cap is the unit vector along z-axis. So figure 1 represents Cartesian coordinate system. Now we have to discuss a spherical polar coordinate system. A spherical polar coordinates, spherical polar coordinates और spherical polar coordinate system, जिसके कोऑर्डिनेट्स x के जगह क्या होते हैं? x के जगह r, y के जगह कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में y एक्सिस के लॉन्ग जो पोजीशन है, पोजीशन कोऑर्डिनेट है वो स्मॉल y है, तो y के जगह इसमें थीटा, और z कोऑर्डिनेट कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में z कोऑर्डिनेट के लिए जेड पोजीशन कोऑर्डिनेट के जगह पर फाई यूज किया जाता है। और स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम को हम फिगर 2 में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इन स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम देयर इज सिमेट्री अबाउट ए फिक्स्ड पॉइंट, say that fixed point is the origin O of the point of intersection of three coordinate axis। स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में किसी फिक्स पॉइंट के अबाउट सममिति होती है, सिमेट्री होती है, और सपोज किया जाए वह पॉइंट क्या है? ऑरिजिन O है, थ्री कोऑर्डिनेट एक्सिस, थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर कोऑर्डिनेट एक्सिस एक्स वाई जेड का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ये थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस x, a set of three coordinate axes which are mutually perpendicular to each other, which are ox, oy and third coordinate axis is oz। तो जैसा कि मैंने कहा कि स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक फिक्स पॉइंट, सपोज किया जाए फिक्स पॉइंट O है, जो कि तीनों कोऑर्डिनेट सिस्टम, ऑल थ्री कोऑर्डिनेट म्यूचुअली परपेंडिकुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम OX, OY एंड OZ का क्या है? ऑरिजिन है, तो इसके अबाउट सिमेट्री होती है। तो सपोज किया जाए कि R क्या है? डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P है फ्रॉम O। यहाँ भी पॉइंट P ले लिया जाए, जिसका कि पोजीशन कोऑर्डिनेट कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में कितना था? x, y, z था। P पॉइंट का पोजीशन कोऑर्डिनेट कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में कितना क्या यूज किया जाता है? एक्स वाई, स्मॉल एक्स एक्स एक्सिस के लॉन्ग पोजीशन, स्मॉल वाई वाई एक्सिस के लॉन्ग पोजीशन, पोजीशन मीन्स डिस्टेंस, लोकेशन, एंड जेड एक्सिस के लॉन्ग क्या था? पोजीशन जेड था। अब एक्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? एक्स इक्वल्स टू क्या होगा? माने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम का जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई जेड थ्री कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स हैं, तो उसका एक्स को हम क्या, स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में एक्स का वैल्यू क्या होगा, वाई का वैल्यू क्या होगा और जेड का वैल्यू क्या होगा, यह हम ऑब्टेन करेंगे। तो सपोज किया जाए पॉइंट पी है, एक्स वाई जेड, मतलब एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट्स थ्री डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम में पॉइंट पी है। तो पॉइंट पी है जिसका कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स कितना है? एक्स वाई जेड है, थ्री कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, जैसा कि हम लोगों ने फर्स्ट कोऑर्डिनेट सिस्टम को डिस्कस किया, उसमें देखा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में। अब इस पी पॉइंट का डिस्टेंस कितना है? पोजीशन वेक्टर कितना है? इस पॉइंट का पी का डिस्टेंस r मान लिया जाए, और सपोज किया जाए कि यह r मतलब OP मतलब पॉइंट P का डिस्टेंस ऑरिजिन O से, मतलब थ्री कोऑर्डिनेट एक्सिस के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जिसको ऑरिजिन माना गया वो, तो O से P का डिस्टेंस कितना है? r है, और जेड एक्सिस से जो एंगल फॉर्म होता है उसे सपोज किया जाए कितना है? थीटा है। अब O को सेंटर मान करके हम P पॉइंट से होकर के एक स्फेयर, क्योंकि वो पॉइंट के अबाउट स्फेरिकल क्या है? सिमेट्री है, तो एक स्फेयर खींचा जा सकता है, और इसीलिए तो इसका नाम स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है, क्योंकि यहाँ पर स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में फिक्स पॉइंट सपोज किया जाए O के अबाउट सिमेट्री होती है।
तो एक स्फीयर खींचा जा सकता है, एक स्फेरिकल आर्क पॉइंट पी से होकर के, ओपी रेडियस का पॉइंट पी से होकर, ओपी डिस्टेंस, ओपी इक्वल टू आर डिस्टेंस हमने सपोज किया है। अब सपोज किया जाए कि इस स्फेरिकल आर्क पर पॉइंट पी का प्रोजेक्शन, यहाँ पॉइंट पी का प्रोजेक्शन है, पॉइंट पी का प्रोजेक्शन सपोज किया जाए एम है, इस पॉइंट पी का प्रोजेक्शन कैपिटल एम सपोज कर लिया जाए। तो पी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉन करना होगा एम को ज्वाइन करने के लिए, पी से एम को ज्वाइन कर लिया गया, पी पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉन करने के बाद ये पी एम जो है प्रोजेक्शन है पॉइंट पी का। अब इसका डिस्टेंस जो है ओ से एम को भी ज्वाइन कर दें हम, ओ से एम को ज्वाइन कर दिया गया। तो ओ से एम का डिस्टेंस कितना होगा यह हम मालूम करेंगे। और चूंकि एक्स कोऑर्डिनेट एक्सिस है तो आपका डिस्टेंस एक्स एक्सिस के लॉन्ग, और फिर इससे एम पॉइंट से फिर एक्स एक्सिस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉन कर दिया जाए, जो कि यह परपेंडिकुलर क्या होगा एक्स एक्सिस के लॉन्ग, माने एक्स एक्सिस के क्या हो, ये सॉरी वाई एक्सिस लिया गया है, मतलब लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो ये वाई एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा ये। तो इसके अलॉन्ग जो डिस्टेंस होगा मतलब ये डिस्टेंस वाई को रिप्रेजेंट करेगा। और एम यहाँ पर पॉइंट डी ले लिया जाए, एक जो परपेंडिकुलर ड्रॉन किए हैं एक्स एक्सिस पर पॉइंट एम से, और पॉइंट एम क्या है पी का प्रोजेक्शन है। तो यह डिस्टेंस ओ डी अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो ऑरिजिन है, ऑरिजिन से डी पॉइंट का डिस्टेंस एक्स एक्सिस के लॉन्ग, तो ये एक्स कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करेगा, एक्स स्मॉल एक्स हो गया, और डी एम जो वाई एक्सिस के पैरेलल है डिस्टेंस, ये वाई को रिप्रेजेंट करेगा। और अब फिर पी पॉइंट से फिर एक पी पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉन कर दिया जाए जेड एक्सिस पर, तो यहाँ भी परपेंडिकुलर ड्रॉन किया गया पी पॉइंट से जेड एक्सिस पर। तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, मतलब ऑरिजिन से थ्री कोऑर्डिनेट एक्सिस का जो ऑरिजिन है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, उससे डिस्टेंस इसका क्या हो गया, इस पॉइंट का नाम एन दे दिया जाए। तो यह डिस्टेंस ओ से एन का जो डिस्टेंस होगा वह पोजीशन कोऑर्डिनेट हो गया, वह पोजीशन हो जाएगा, पोजीशन कोऑर्डिनेट हो जाएगा जेड एक्सिस के लॉन्ग, तो यह क्या हो गया जेड हो गया। तो लेट अब हमने सपोज क्या किया था, ऑरिजिन ओ से पी पॉइंट का डिस्टेंस ओ पी इजकल टू आर, और एंगल बिटवीन ओ पी इजकल टू आर एंड ओ एन दैट इज जेड कोऑर्डिनेट, जेड कोऑर्डिनेट है, ओ एन इजकल टू जेड हो गया, स्मॉल जेड सपोज किया गया है, जेड कोऑर्डिनेट जेड एक्सिस के लॉन्ग ये डिस्टेंस हो गया ऑरिजिन से एन पॉइंट का, पी से परपेंडिकुलर ड्रॉन करने के बाद जेड एक्सिस पर। तो जेड एक्सिस के द्वारा जेड एक्सिस तथा ओपी के बीच, मतलब ओपी इजकल टू आर के बीच का एंगल कितना है, वह थीटा है। सो थीटा इज, लेट राइट डाउन ओपी इजकल टू आर, लेट ओपी इजकल टू आर थीटा एंगल बिटवीन, किसके बीच का एंगल है, ओपी इजकल टू आर, ओपी विच इज रिप्रेजेंटेड बाई आर, एंड जेड एक्सिस, जेड एक्सिस। अब क्या हो गया कि अब यहाँ पर एक और एंगल सपोज किया जाए फाई, क्योंकि स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में 3 कोऑर्डिनेट्स होता है, 3 कोऑर्डिनेट्स कौन कौन होते हैं, आर थीटा एंड फाई। तो आर और थीटा तो हमने देख लिया, अभी तक फाई जो है उसका फाई का जिक्र नहीं आया है। तो फाई किस में है, फाई ले लिया जाए एक्स वाई प्लेन में, फाई ले लिया जाए, यह एंगल एक्स वाई प्लेन में है, और किसके बीच में है, यह एक्स वाई प्लेन में है, फाई एंगल एक्स वाई प्लेन, लेट फाई बी द एंगल इन एक्स वाई प्लेन विच इज द एंगल बिटवीन, किसके बीच का एंगल है, ये आपका एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस है, विच इज द एंगल बिटवीन एक्स एक्सिस एंड द प्लेन, एक प्लेन कंस्ट्रक्ट हो गया इससे, कौन प्लेन है, ओ एम पी एन, ओ एम पी एन इज द प्लेन। तो ओ एम पी एन प्लेन और एक्स एक्सिस के बीच का जो एंगल है वह क्या है, वह एंगल फाई है। तो राइट डाउन फाई इज द एंगल बिटवीन एक्स एक्सिस वो एक्स के अलॉन्ग एक्स एक्सिस एंड प्लेन, एंड द प्लेन, फाई एंगल एक्स वाई प्लेन में है, लेकिन किसके बीच में है, एक्स एक्सिस तथा प्लेन जो कंस्ट्रक्ट हो गया इस डायग्राम में, वह प्लेन कौन है, ओ एम पी एन, ओ एम पी एन। तो अब हम एक्स वाई मतलब कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स सिस्टम में जो 3 कोऑर्डिनेट्स हैं किसी पॉइंट पी के,
उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे अब स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में। एक्स का वैल्यू कितना होगा, वाई का वैल्यू कितना होगा, जेड का वैल्यू कितना होगा। तो जेड का वैल्यू के लिए तो हम यहाँ पर जेड का वैल्यू के लिए यहाँ पर कॉस अगर थीटा लिया जाए, यहाँ पर एंगल है ओ पी इक्वल टू आर तथा जेड एक्सिस के बीच में, तो यह ओ एन जो डिस्टेंस है वह जेड कोऑर्डिनेट है। जेड कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करेगा ऑरिजिन से जो पी पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉन किया गया है जेड एक्सिस पर, तो ऑरिजिन से उस परपेंडिकुलर का जो फुट है उसका डिस्टेंस जेड है। तो कॉस थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, कॉस थीटा इक्वल टू बेस बाई हाइपोटेनस। तो बेस हो जाएगा, ये थीटा है, थीटा एंगल है तो इसके सामने का साइड पी एन परपेंडिकुलर है, तो बेस हो जाएगा ओ एन और हाइपोटेनस होगा कौन, ओ पी। तो इन ट्रायंगल किस में, ओ पी एन, इन द राइट एंगल ट्रायंगल ओ पी एन कॉस थीटा इजकल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस हो गया ओ एन, हाइपोटेनस इज ओ पी, जो पॉइंट पी का डिस्टेंस है विच इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम द ऑरिजिन ओ, एंड ओ एन इज जेड कोऑर्डिनेट जेड and OP is equal to R, therefore Z is equal to R cos थीटा। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट Z को हम रिप्रेजेंट करेंगे स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में, कितना वैल्यू आ गया, R cos थीटा। अब X एंड Y का वैल्यू हमें ऑब्टेन करना है स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट के में। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स X एंड Y का क्या वैल्यू होगा उसका, वह कितने माने किसके द्वारा रिप्रेजेंट होगा। एक्स एंड वाई जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स हैं, कार्टेशियन मतलब कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स सिस्टम में पोजीशन कोऑर्डिनेट्स है, वाई एक्स एंड वाई एक्सिस के अलोंग, जेड एक्सिस के अलोंग तो पोजीशन कोऑर्डिनेट क्या था, जेड था पोजीशन, तो उसको तो रिप्रेजेंट कर दिया गया जेड इक्वल टू आर कॉस थीटा। अब हम ओ एम को कितना होगा, ओ एम को कितना लिख सकते हैं, अगर आर को देखिए, आर को ऐसे भी अगर आर को रिजॉल्व कर दिया जाता, ट्रायंगल नहीं लेकर के आर को रिजॉल्व कर देते दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में, तो जेड इक्वल टू कितना हो जाता, आर का कंपोनेंट जेड के लॉन्ग मतलब जेड एक्सिस के लॉन्ग कितना हो जाता, आर कॉस थीटा, इट इज आर कॉस थीटा। और दूसरा कंपोनेंट ओ एम के लॉन्ग हो जाता, दूसरा परपेंडिकुलर कंपोनेंट वह कितना हो जाता, आर साइन थीटा। क्योंकि जेड एक्सिस से इंक्लिनेशन है तो आर का कंपोनेंट ओ जेड के लॉन्ग आर कॉस थीटा और दूसरे डायरेक्शन में परपेंडिकुलर डायरेक्शन ओ एम के लॉन्ग आर साइन थीटा। तो इसलिए ओ एम इजकल टू कितना हो गया, आर साइन थीटा, उसका आर का कंपोनेंट लेने पर ओ एम के लॉन्ग। एम इज द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, एम इज द प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट पी। सो ओ एम कितना हो गया, ओ एम आपका हो गया, ओ एम इजकल टू आर साइन थीटा। अब इस ट्रायंगल में मतलब किस ट्रायंगल में, ओ इस राइट एंगल ट्रायंगल में यहाँ एम डी जो है परपेंडिकुलर है किस पर, ओ एक्स पर, तो कहने का मतलब है राइट एंगल ट्रायंगल ओ डी एम में। तो इन द राइट एंगल ट्रायंगल ओ डी एम, अब यहाँ पर एंगल चूँकि ओ एम मतलब ओ एम जो फाई एंगल है वह एक्स वाई प्लेन में एंगल है किसके बीच, एक्स एक्सिस के बीच में, और जो प्लेन है ओ एम पी एन के बीच में है। तो इन ट्रायंगल ओ डी एम क्या हो जाएगा, पहले साइन फाई ले लें, साइन फाई इजकल टू, ये एंगल फाई है तो साइन फाई इजकल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा डी एम विच इज वाई, और हाइपोटेनस कौन हो जाएगा ओ एम इजकल टू आर साइन थीटा। सो साइन फाई इजकल टू वाई अपॉन साइन फाई इजकल टू डी एम अपॉन ओ एम, एंड डी एम इज वाई कोऑर्डिनेट है, वाई एक्सिस के पैरेलल डिस्टेंस है डी एम, तो वाई अपॉन ओ एम इज आर साइन थीटा। देयरफॉर वाई कोऑर्डिनेट भी मिल गया, वाई कोऑर्डिनेट स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में किसके इक्विवेलेंट होगा, किसके इक्वल होगा, आर साइन थीटा इंटू साइन फाई, आर साइन थीटा इंटू साइन फाई। तो वाई कोऑर्डिनेट भी जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम का, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है वाई एक्सिस के लॉन्ग, तो वाई इजकल टू आर साइन थीटा इंटू साइन फाई, जेड इजकल टू आर कॉस थीटा। एंड अब अगर कॉस फाई ले लिया जाए इसी ट्रायंगल में, इस राइट एंगल ट्रायंगल ओ डी एम में, तो कॉस फाई इजकल टू होगा बेस बाई हाइपोटेनस कॉस फाई, तो फाई एंगल के सामने का जो साइड है डी एम परपेंडिकुलर है,
वैसे भी हमने परपेंडिकुलर इसको ड्रॉन किया है पॉइंट एम से एक्स एक्सिस के लॉन्ग। तो कॉस पाई हो जाएगा, बेस हो जाएगा कौन, ओ डी, और हाइपोटेनस हो जाएगा ओ एम। तो बेस कॉस पाई इज इक्वल टू बेस ओ डी अपॉन हाइपोटेनस ओ एम, एंड ओ डी इज एक्स, ओ डी इज एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन ओ एम इज आर साइन थीटा, ओ एम इज आर साइन थीटा, एक्स अपॉन आर साइन थीटा। कॉस पाई इज इक्वल टू एक्स अपॉन आर साइन, सॉरी ये ओके, एक्स अपॉन आर साइन थीटा। देयर फोर एक्स, वाई मालूम हो ही गया, जेड हो ही गया, एक्स मालूम करना था। देयर फोर एक्स इजकल टू आर साइन थीटा इंटू कॉस फाई। तो स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में हमें तीनों कोऑर्डिनेट्स, मतलब एक्स इजकल टू क्या आ जाए, क्या रिजल्ट एक जगह लिख लिया जाए, एक्स इक्वल्स टू आर साइन थीटा इंटू कॉस फाई, वाई इजकल टू एक्स इज, फर्स्ट ऑफ ऑल एक्स इजकल टू हमने ऑब्टेन किया आर साइन थीटा इंटू कॉस फाई, वाई हमने ऑब्टेन किया वाई इजकल टू आर साइन थीटा साइन फाई, आर साइन थीटा साइन फाई, एंड जेड हमने ऑब्टेन किया जेड इजकल टू आर कॉस थीटा। और ये पूरा सेट है एक्स वाई जेड, एक्स इजकल टू आर साइन थीटा कॉस फाई, y is equal to r sin theta sin phi, and z is equal to r cos theta in spherical polar coordinates. तो दिस इज इक्वेशन नंबर, ये तीनों का सेट, तीनों x y z का जो वैल्यूज है स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में, तीनों के सेट को इक्वेशन नंबर 2 रिप्रेजेंट किया। नाउ नंबर 3 इज cylindrical coordinates. In cylindrical coordinates, there is symmetry about an axis. Let z axis. Let there is symmetry about z axis. In cylindrical coordinates, 3 coordinates are rho in place of x, second coordinate is phi in place of y, and third is z. Z is also the third coordinate system in Cartesian, third coordinate of a point P in a space in Cartesian system. Let point M be the projection of point P whose coordinates are x, y and z in Cartesian coordinate system. So let M be the projection of point P on xy plane. Since point M, which is the projection of point P, lies in xy plane, and rho phi are the polar coordinates of this projection M in xy plane. तो M पॉइंट का पोलर कोऑर्डिनेट्स कितना हो जाएगा, रो एंड फाई। देन रो फाई एंड जेड आर, दैट इज 3 कोऑर्डिनेट्स, आर कॉल्ड सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P. तो सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स कौन हो गया, रो, ए सेट ऑफ 3 कोऑर्डिनेट्स रो फाई एंड जेड, and rho phi and z, that is a set of rho phi and z are called the cylindrical coordinates of point P. Rho phi and z are called cylindrical coordinates of point P. In place of Cartesian, 3 Cartesian coordinates x, y and z in Cartesian coordinate system.
So we have taken point M. M is equal to, M is the projection of point P in किस प्लेन में है प्रोजेक्शन? M, कैपिटल M, XY प्लेन में, इन XY प्लेन, एंड पोलर कोऑर्डिनेट्स ऑफ प्रोजेक्शन M आर रो एंड फाई. रो फाई क्या है? पोलर कोऑर्डिनेट्स है. रो एंड फाई आर पोलर कोऑर्डिनेट्स ऑफ projection M which lies in XY plane. Rho phi, write down, rho phi are the polar coordinates of projection capital M in XY plane. In XY plane. Let phi be the angle between OM. Let phi be the angle between OM and x axis. Phi क्या हो गया? एंगल हो गया किसके बीच? OM मतलब x एक्सिस OX के बीच, और ये जो लाइन O से ऑरिजिन से, ऑरिजिन क्या है? 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस, 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर कोऑर्डिनेट एक्सिस x, y एंड z का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है. तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑरिजिन O से प्रोजेक्शन M को ज्वाइन करने वाला जो लाइन है OM, उसके तथा एक्स एक्सिस के बीच का एंगल क्या है? फाई है. तो फाई, राइट डाउन, फाई इज द एंगल बिटवीन OM एंड एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस. नाउ वी हैव नाउ ड्रॉन परपेंडिकुलर PN on z axis from point P. We can draw a cylinder through point P and its projection point M which lies in XY plane. The upper face of that cylinder will lie on the will pass through point P, and the lower face of the cylinder will pass through point M. So it is named as cylindrical coordinates. एक सिलेंडर हम सपोज कर सकते हैं पॉइंट P से होकर और पॉइंट M से होकर अबाउट OZ एक्सिस. चूंकि सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में किसी पार्टिकुलर एक्सिस के अबाउट सिमेट्री होती है, तो हम सपोज करते हैं कि OZ एक्सिस के अबाउट सिमेट्री है. तो सिलेंडर का अपर फेस के कहाँ होगा? उस सिलेंडर के, उस जो सिलेंडर हम स्केच कर सकते हैं, तो उसका अपर फेस पर पॉइंट P होगा और उसके लोअर फेस पर, उस सिलेंडर के लोअर फेस पर उसका प्रोजेक्शन M होगा. तो ये P पॉइंट से होकर के हम सिलेंडर को, हम इसके अपर फेस को हमने यहाँ रिप्रेजेंट किया इस डॉटेड सर्कुलर सर्कुलर फेस से, क्योंकि सिलेंडर का जो अपर तथा लोअर फेस होता है वो क्या होता है? सर्कुलर कैप होता है, सर्कुलर कैप्स होता है. और सेकेंड वाला क्या होगा? यहाँ से इसको हम कर सकते हैं, और उस सिलेंडर के लोअर फेस पर कौन सा हो जाएगा? पॉइंट M जो है प्रोजेक्शन है उसके लोअर फेस पर होगा. ये हमने सिलेंडर स्केच कर लिया. उस सिलेंडर के अपर सर्कुलर फेस पर पॉइंट P है और उसके लोअर फेस पर कौन सा है? उसका प्रोजेक्शन M है. सो दिस कोऑर्डिनेट सिस्टम इज नोन एज सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम. अब OD डिस्टेंस क्या होगा? अब M पॉइंट से प्रोजेक्शन से एक्स एक्सिस पर नॉर्मल ड्रॉन किया गया है, परपेंडिकुलर ड्रॉन किया गया है. तो OD डिस्टेंस क्या हो जाएगा? OD डिस्टेंस हो जाएगा, OD इक्वल टू क्या हो गया? एक्स कोऑर्डिनेट एक्सिस, एक्स कोऑर्डिनेट ऑरिजिन से D का डिस्टेंस जो परपेंडिकुलर M से प्रोजेक्शन से स्केच ड्रॉन किया गया एक्स एक्सिस पर. तो परपेंडिकुलर का फुट का डिस्टेंस ऑरिजिन O से क्या हो गया? x हो गया. OD इक्वल टू x हो गया, एक्स कोऑर्डिनेट एक्सिस. मतलब एक्स कोऑर्डिनेट एक्सिस के लॉन्ग पोजीशन कोऑर्डिनेट हो गया. एक्स मतलब एक्स कोऑर्डिनेट के एक्सिस के लॉन्ग पोजीशन हो गया, पोजीशन कोऑर्डिनेट एक्स हो गया.
और फिर वाई एक्सिस के पैरेलल ये डिस्टेंस एम डी है तो ये वाई हो जाएगा, और यहाँ पर ओ जेड के अलोंग जो पी पॉइंट से जो नॉर्मल ड्रॉन किया गया है पी एन, तो ऑरिजिन ओ से एन का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, वह जेड कोऑर्डिनेट हो जाएगा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के कॉरस्पॉन्डिंग। ओ डी इजकल टू एक्स डी एम क्या एम डी इजकल टू वाई, एम डी इजकल टू वाई, डी एम इजकल टू वाई, सॉरी डी एम इजकल टू वाई, this dm is parallel to y axis, and on is equal to z, on is equal to z. Now three cylindrical coordinates rho, phi and z. अब x coordinate corresponding to Cartesian coordinates, three Cartesian coordinates x, y and z. What will be the values of x, y and z in cylindrical coordinate system? In this triangle, in this right angle triangle ODM, we can obtain x and y. So in the right angle triangle ODM, cos phi पहले x मालूम कर लें, एक्स कोऑर्डिनेट ओ डी से रिप्रेजेंट है, तो कॉस फाई इजकल टू बेस बाई हाइपोटेनस, बेस हो जाएगा ओ डी, हाइपोटेनस हो जाएगा ओ एम, कॉस फाई इक्वल्स टू कॉस फाई इजकल टू बेस ओ डी अपॉन हाइपोटेनस ओ एम, ओ डी इज एक्स एंड ओ एम डिस्टेंस इज रो, वी हैव ऑलरेडी टेकन ओ एम डिस्टेंस रो, देयरफॉर एक्स इजकल टू एक्स कोऑर्डिनेट आ गया रो कॉस फाई, सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट में एक्स कोऑर्डिनेट इक्विवेलेंट हो जाएगा रो कॉस फाई। ऑल्सो दिस इज इक्वेशन ए स्मॉल ए, 3 का ये होगा इक्वेशन, ये थर्ड सिस्टम है सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, तो बाकी सब दोनों सिस्टम में इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 का यूज किए थे, तो ये 3 ए हो गया, एक्स कोऑर्डिनेट मालूम हो गया। अब इन द सेम ट्रायंगल ओ डी एम साइन फाई, अब वाई का वैल्यू मालूम करना है वाई कोऑर्डिनेट का, तो एंड वाई साइन फाई इजकल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर कौन हो गया डी एम अपॉन हाइपोटेनस कौन है ओ एम, डी एम इज वाई, यस डी एम इज वाई एंड ओ एम इज रो। अब वाई का भी वैल्यू हमें मालूम हो गया सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में, वाई कोऑर्डिनेट का वैल्यू भी सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट में कोऑर्डिनेट सिस्टम में मालूम हो गया कितना, देयरफॉर वाई इजकल टू रो साइन फाई, वाई इजकल टू रो साइन फाई, दिस इज इक्वेशन नंबर 3b। एंड नाउ जेड, तो जेड इज इक्वल टू एंड जेड इज इक्वल टू जेड, जेड एक्सिस के लॉन्ग जो कोऑर्डिनेट है जेड कोऑर्डिनेट, तो जेड इजकल टू क्या हो गया जेड हो गया, एंड जेड इजकल टू जेड, दिस इज इक्वेशन नंबर 3c। सो इन सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम एक्स इजकल टू रो कॉस फाई, वाई इजकल टू रो साइन फाई, वाई इजकल टू रो साइन फाई एंड जेड इजकल टू जेड। नाउ वी कैन टेक यूनिट वेक्टर्स along increasing row, along increasing phi, along the direction of increasing phi and along the direction of increasing z। तो Ez उसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है पी पॉइंट पर यूनिट वेक्टर्स को, तो जेड के लॉन्ग, जेड एक्सिस के लॉन्ग अपवार्ड डायरेक्शन में, परपेंडिकुलर अपवार्ड डायरेक्शन में क्या होगा यूनिट वेक्टर हो जाएगा Ez, जो कि इंक्रीजिंग जेड के लॉन्ग इंक्रीजिंग जेड के लॉन्ग यूनिट वेक्टर है, उसके डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए। और फिर फाई के इंक्रीजिंग जो यूनिट वेक्टर होगा, माने फाई एंगल को जिस डायरेक्शन में इंक्रीज करेगा उस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर जो होगा तो वह नॉर्मल ड्रॉन करना पड़ेगा किसके किस प्लेन के परपेंडिकुलर, ओ एम पी एन प्लेन के परपेंडिकुलर नॉर्मल ड्रॉन करना होगा, तो उसके लॉन्ग क्या होगा फाई का इंक्रीजिंग, मतलब फाई इंक्रीज करेगा उस डायरेक्शन में, तो उसके लॉन्ग यूनिट वेक्टर हो जाएगा एलॉन्ग इंक्रीजिंग फाई,
ई फाई कैप। अब रो के अलॉन्ग जिधर रो इंक्रीज करेगा, रो डिस्टेंस कौन है, ऑरिजिन ओ से प्रोजेक्शन पॉइंट पी का प्रोजेक्शन एक्स वाई प्लेन में है, उसका डिस्टेंस है ओ से पी, एम का डिस्टेंस रो है। तो रो जिस डायरेक्शन में इंक्रीज करेगा उस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा, ई रो हो जाएगा। तो ई रो कर दें, रो के ओ एम के लॉन्ग, मतलब ओ एम के पैरेलल, दैट इज इस डायरेक्शन में ओ एम के पैरेलल, ये हो गया क्या, दैट इज एलॉन्ग इंक्रीजिंग रो, जिधर रो इंक्रीज, जिस डायरेक्शन में रो इंक्रीज करेगा उस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या हो गया, ई रो हो गया। सो देयर आर 3 यूनिट वेक्टर्स, ई रो, एलॉन्ग इंक्रीजिंग रो, ई जेड in the upward direction along increasing z, along z axis, and along increasing phi, e phi is the unit vector which is perpendicular to the plane OM PN along which phi is increasing in the direction, along the direction in which angle phi is increasing. Thus we have discussed three coordinates system: Cartesian coordinates, spherical polar coordinates and cylindrical polar coordinates. और एक बार फिर से रिमाइंड कराते हुए कि यह जो टॉपिक है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स एंड सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स, यह बीएससी पार्ट 3 फिजिक्स ऑनर्स के डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के एग्जामिनेशंस के फिजिक्स पेपर्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, यूजुअली पूछा जाता है, बराबर पूछा जाता है। नाउ दिस वीडियो इज कंक्लूडेड, यह वीडियो समाप्त होता है। यदि यह वीडियो आप सभी को पसंद आया हो तो आप सभी स्टूडेंट्स इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें तथा मेरे यूट्यूब चैनल फिजिक्स क्वांटम क्लासेस को भी अधिक से अधिक नंबर्स में सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।